कहते हैं शादी जिंदगी का सबसे खास पल होता है साथियों। दूल्हा और दुल्हन दोनों एक दूसरे के लिए होते हैं। अगर जब सुहाग रात को दूल्हा और दुल्हन का सामना साथियों अपने पार्टनर की काली सच्चाई से अगर हो तो कितना ही दर्दनाक एहसास हो सकता है साथियों। आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। जिंदगी का कुछ भी नहीं हो सकता। नमस्कार साथियों, मैं सुनील आपको एक नई कहानी के साथ पुनः हाजिर होता हूं। साथियों एक निवेदन है कि जो हमारे साथी चैनल पे नए आ रहे हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे साथियों, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे मित्रों। साथियों उत्तराखंड की यह घटना है जहां एक दुल्हन अपने दूल्हे संग 7 फेरे बहुत ही उम्मीद के साथ लेती है कि जिंदगी में हम लोग बहुत ही ऊंचाइयों को छुएंगे। आने वाला कल हमारा बहुत सुंदर होगा। ससुराल पहुंचती है, पहले ही दिन दूल्हे को ऐसी हरकत करते हुए देखती है कि उसको पैरों तले उसके ज़मीन खिसक जाती है मित्र। तो वह अचंभित से हो जाती है साथियों। उसकी दूल्हे की सच्चाई मायके वालों को बताती है। उनके भी होश उड़ जाते हैं। अब दुल्हन इसकी शिकायत राज्य महिला आयोग में करती है। जानकारी के मुताबिक साथियों यह उत्तराखंड की एक महिला शादी करके घर वालों के रजामंदी से रिश्ता तय होता है, जैसे अमूमन सामान्य शादियां होती है। दूल्हा और दुल्हन दोनों को एक दूसरे को पसंद करते हैं। इसके बाद शादी की डेट फिक्स की जाती है। घर वालों के माध्यम से मुहूर्त निकाला जाता है। दुल्हन अपनी शादी को लेकर काफ़ी खुश थी। स्वाभाविक सी बात है, दुल्हन भी खुश होती है, दूल्हा भी खुश होता है, क्योंकि दो परिवारों का यह मिलन है, ये एक बंधन है साथियों। बड़े अरमानों के साथ दूल्हे के साथ साथियों रस्में रिवाजें होती हैं। बड़े धूमधाम से शादी होती है, दोनों की सादगीपूर्ण शादी होती है। सारे रस्म और रिवाज निभाए जाते हैं। दूल्हे के साथ दुल्हन बड़े ही प्रेम से ससुराल जाती है अपने। सारे वहाँ पहुँचने पर ननद सासू माँ के द्वारा जो रस्में होती हैं, एक दुल्हन को उतारने की तमाम प्रक्रियाएं वहाँ होती हैं। यह सब रिवाजें पूरी की जाती है। शाम का वक्त होता है साथियों। अब पति पत्नी की ये पहली रात होती है। दुल्हन दूल्हे का इंतजार कर रही थी और दूल्हे राजा नदारद थे। जब काफ़ी वक्त बीत जाता है साथियों तो दुल्हन थोड़ा सा अपने कमरे से बाहर निकलती है देखने के लिए। चंचलता तो बच्चियों में होता है, ये उनका स्वभाव है। तो उसे देखने के लिए जब बाहर निकलती है तो उनकी नज़र दूसरे कमरे में बगल में जाती है। तो जैसे ही उनकी नज़र दूसरे कमरे में जाती है तो क्या देखती हैं कि दूल्हे को जब देखती हैं तो उनके होश ही उड़ जाते हैं साथियों। दूल्हा शीशे के सामने खड़ा है, खड़े होकर वह लड़कियों जैसा सज धज रहा हो। जब यह सब स्थिति देखती हैं तो नई नई दुल्हन है, वो अचंभित सी हो जाती हैं साथियों। कोई भी अचानक ऐसी अगर घटनाएं देखेंगे तो वो अचंभित सा होगा। उनको अब कुछ नहीं समझ में आता तो अचानक से जब लड़कियों के वेशभूषा वो दूल्हा बना रहा होता है तो अचानक से चीखने लगती हैं। तो घर में चूँकि नई नई शादी हुई है, कार्यक्रम था, काफ़ी माताएं बहनें रिलेशन की भी रही होगी। ऐसी तो स्थितियाँ नहीं थी, घर खाली था।
चीखते हुए परिवार के सदस्य भी जब चीखती हैं तो एकत्रित होते हैं। एकत्रित होने पर वह पुरुष जो है महिला के अपनी पत्नी के साथ उनके कमरे में चला जाता है। जाने के बाद दुल्हन उससे पूछती है कि तुम यह सब क्या कर रहे थे साथी? तब दूल्हा बताता है कि मुझे लड़कियों जैसा रहना पसंद है, इसीलिए मैं मेकअप करता हूँ। वह कहता है कि मैं एक गे हूँ, उसे मर्दों में दिलचस्पी है। ये सब सारी बातें अब वो दुल्हन सुनती है। वो भी किसी की बेटी बहन है साथियों। उसको काफ़ी दुख होता है। कहती है फिर शादी ही क्यों की आपने? शादी ही न करते, आपने मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म कर दी। लड़का बताता है कि घर वालों ने काफ़ी रिश्ते दिखाए, मैं बहाने करता रहा। बहाने करके मैं रिश्तों को मना कर देता था, लेकिन अपनी सच्चाई बताने की हिम्मत मुझे घर वालों को नहीं थी। मुझे काफ़ी डर था कि मैंने अगर अपनी सच्चाई घर वालों को या समाज को बता दिया तो मुझे समाज से अलग कर दिया जाएगा। मुझे एक है की दृष्टि से देखेंगे, लेकिन साथियों वो भी एक सामान्य सा जीवन जीने का हकदार होते हैं। ये तो प्रकृति की बनाई हुई चीज़ें हैं। लेकिन उस छोटी सी गलती के कारण उस बच्ची की ज़िंदगी उजड़ सी जाती है। यह बातें सुनकर दुल्हन की मानो दुनिया उजड़ गई हो साथियों। वह अगले ही दिन साथियों, अब उसके तो कोई आशा नहीं होती, अपने मायके चली जाती है। अपने घर वालों को सारी घटना से अवगत कराती है, पूरी सच्चाई अपने घर वालों को बताती है। वह लोग भी जानकर एक हैरान से होते हैं। अगर कोई भी परिवार लड़का देखता है, देखने के बाद बच्ची की शादी करते हैं, शादी करने के बाद जब ऐसी परिस्थितियां बने तो कोई भी परिवार स्वाभाविक है उसको कष्ट होगा। यही सब इन पर बीतता है। इस दुल्हन के द्वारा इसकी शिकायत महिला आयोग में की जाती है। वहाँ बताया जाता है कि हम लोगों के साथ धोखा किया गया है। लड़के के बारे में यह बात हम लोगों को नहीं बताई गई थी, शादी धोखे से कर ली गई है। हम लोगों से बात छुपाकर यह जानकारी महिला आयोग में दी जाती है। मित्रों साथियों, हमारी वीडियो कैसी लग रही, लाइक और सब्सक्राइब करिए। एक निवेदन है, जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों नमस्कार।